यू टू आकलन यूट्यूब चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए लाइक एसएससी, रेलवेज, बैंकिंग एंड अदर स्टेट एग्जामिनेशंस। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं कराया है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और मैक्सिमम लोगों तक इन्हें ज़रूर शेयर करें। आप आकलन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले से, जहाँ पे आपको वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किए जाते हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस को डैश को मनाया जाता है। नेशनल हैंडलूम डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन, ऑप्शन हमारे पास है 5 अगस्त, 6 अगस्त, 7 अगस्त या फिर 8 अगस्त। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जो कि है 7 अगस्त। तो जो नेशनल हैंडलूम डे है वो कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। The days has a special significance in the history of freedom struggle in country। तो जो आपका नेशनल हैंडलूम डे है उसका काफ़ी सिग्निफिकेंस है हमारी कंट्री में। क्यों है? क्योंकि इसका जो इन्वॉल्वमेंट था वो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में काफ़ी रहा है हैंडलूम का, है ना। तो इस वजह से इसको 7 अगस्त को मनाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, किस राज्य के लखानी तालुका में ग्राम पंचायत बोरगांव ने जिले का पहला झंडा गांव होने का गौरव प्राप्त किया है? ग्राम पंचायत बोरगांव इन लखानी तालुका ऑफ विच स्टेट अर्न द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द फर्स्ट फ्लैग विलेज इन द डिस्ट्रिक्ट? ऑप्शंस हमारे पास हैं पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर राजस्थान। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जो कि है महाराष्ट्र। तो जो महाराष्ट्र स्टेट है वहाँ पे एक गांव है, ठीक है, वहाँ पे एक गांव है और इन्होंने क्या अर्न किया है? डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द फर्स्ट फ्लैग विलेज ऑफ इन द डिस्ट्रिक्ट। Which state government has signed a memorandum of understanding with Deloitte Consultant to achieve $1 trillion economy target? $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किस राज्य सरकार ने डेलाइट सलाहकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे हैं? ऑप्शन हमारे पास है उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जो कि है उत्तर प्रदेश। तो जो उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार है उन्होंने क्या करा है? उन्होंने एक MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, ठीक है। और इनका और किन के साथ किया हुआ है? डेलाइट सलाहकार के साथ, ठीक है, ताकि इनकी जो इकोनॉमी का जो टारगेट है वो पूरा हो पाए, ठीक है। कितना इनका इकोनॉमी का टारगेट है? अचीव करना है इनको $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुस्टावो पेट्रो स्वॉन इन एज विच कंट्रीज फर्स्ट लेफ्टिस्ट प्रेसिडेंट? ठीक है, तो जो गुस्तावो पेट्रो है उन्होंने किस देश के पहले वामपंथी राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया? ऑप्शंस है कोलंबिया, वेनेजुएला, सूरीनाम या फिर अरूबा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जो कि है कोलंबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सरकार ने विश्व बैंक के साथ 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्त पोषण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? द गवर्नमेंट ऑफ विच कंट्री साइंड एन एग्रीमेंट विद द वर्ल्ड बैंक ऑफ USD 3 मिलियन फाइनेंसिंग? तो आपको बताना है कि कौन सी ऐसी कंट्री है, कौन सी ऐसी कंट्री की गवर्नमेंट है जिन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है और किसके साथ किया है ये एग्रीमेंट साइन? वर्ल्ड बैंक के साथ किया है फॉर USD 300 मिलियन फाइनेंसिंग। ऑप्शंस हमारे पास है श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश या फिर ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि है बांग्लादेश। तो जो बांग्लादेश की सरकार है उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है वर्ल्ड बैंक के साथ और USD आपको पूछ लिया अगर तो आप बताएंगे 300 मिलियन फाइनेंसिंग के लिए, ठीक है।
सिक्स्थ क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड चेस फेडरेशन, विश्व शतरंज महासंघ के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन हमारे पास है एकर्डी डोकोरविच, विश्वनाथ आनंद, एकर्डी डोकोरविच और लास्ट ऑप्शन है मैक्स यूवे। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी जो कि है विश्वनाथ आनंद। तो इन्हें एज अ वाइस प्रेसिडेंट चूज किया है ऑफ द वर्ल्ड चेस फेडरेशन। सेवेंथ क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन 12th कॉमनवेल्थ गेम्स? ऑप्शन हमारे पास है 5th, 6th, 4th या फिर 3rd। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जो कि है 4th। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कॉमनवेल्थ गेम्स से रिलेटेड है, ठीक है। तो इंडिया की क्या पोजीशन रही है? 4th पोजीशन रही है हमारे 12th कॉमनवेल्थ गेम्स में। ऑलराइट, और एक और चीज़ इंफॉर्मेशन यहाँ पे है कि जो मेडल्स कितने मिले हैं, 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज। तो ये भी आपको याद रखना है क्योंकि मेडल्स से कभी भी क्वेश्चन पूछ लेंगे कि जो टोटल नंबर ऑफ गोल्ड मेडल्स हैं वो कितने जीते हैं इंडिया ने, ठीक है। तो आपको गोल्ड का, सिल्वर और ब्रॉन्ज तीनों के ही याद रखने हैं। ऑलराइट, 8th क्वेश्चन है, विच स्टेट विल होस्ट द ग्रुप सी मैचेस ऑफ द 131st ड्यूरेंट कप 2022? ऑप्शन हमारे पास हैं असम, मणिपुर, गुजरात या फिर हरियाणा। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि है मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉमनवेल्थ गेम्स स्टार इंडियन पैरा टेबल टेनिस प्लेयर भविन पटेल वॉन विच मेडल इन द वुमेन्स सिंगल्स? ऑप्शन हमारे पास है स्वर्ण, रजत, कांस्य या फिर कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जो कि है गोल्ड, ठीक है। तो जो स्टार इंडियन पैरा टेबल टेनिस प्लेयर है भविन पटेल, तो उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है, भवीना पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च? वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? ऑप्शन हमारे पास है नल्लाथम्बी, आर दिनेश, विनीत सरन या फिर रचना प्रकाश देसाई। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जो कि है नल्लाथम्बी। तो ये फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल बनी है ऑफ द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है, वहाँ से आप इस वीडियो की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। 11th क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन क्राउंड मिस इंडिया USA 2022? तो जो मिस इंडिया USA 2022 वो कौन बनी है? ऑप्शंस हमारे पास है आर्य वाल्विका, करीना कोहली, मधुवली या फिर किम कुमारी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जो कि है आर्य वाल्विका। 12th question, which edition of the Indo-US Joint Special Force Exercise X Vajra Prahar 2022 commenced at the Special Forces Training School at Balok in हिमाचल प्रदेश? तो जो हिमाचल प्रदेश के बकलोह में विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल में भारत और अमेरिका का संयुक्त विशेष बल अभ्यास जो कि है वज्र प्रहार, ठीक है, एक्स वज्र प्रहार 2022 का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है अभी? ऑप्शंस हमारे पास है 10th, 11th, 12th या फिर 13th। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी जो कि है 13th। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो प्रदीप पटवर्धन है जिनका हाल में ही निधन हो गया है वो क्या थे? अभिनेता, राजनीतिज्ञ, गायक या फिर स्वतंत्रता सेनानी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, वो थे अभिनेता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया पेसर रेणुका सिंह storms to which sport in ICC Women's T20 ranking for bowlers? भारतीय तेज गेंदबाज रेणुका सिंह गेंदबाजों के लिए ICC महिला T20 रैंकिंग में किस स्थान पर पहुंच गई हैं? ऑप्शन हमारे पास हैं 18th, 10th,
12th या फिर 16th। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि है 18th नंबर पे उनकी रैंकिंग आ गई है, ठीक है। 15th क्वेश्चन है द इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ड्स इंडिजिनियस पीपल इज सेलिब्रेटेड ऑन। विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस डैश को मनाया जाता है। ऑप्शन हमारे पास हैं 7th अगस्त, 8th अगस्त, 9th अगस्त या फिर 10th अगस्त। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि है 9th अगस्त। ऑलराइट। 16th क्वेश्चन है जापान किस देश को नागासाकी दिवस के रूप में मनाता है। ऑप्शंस हमारे पास है किस दिन को नागासाकी दिवस के रूप में मनाता है, आपको यहाँ पे दिन बताना है, ठीक है। ऑप्शंस हमारे पास है 7th अगस्त, 8th अगस्त, 9th अगस्त या फिर 10th अगस्त। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि है 9th अगस्त। तो जो जापान है वो 9th अगस्त को नागासाकी दिवस के रूप में मनाता है। आप गूगल प्ले से आकलन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जहाँ पे आपको वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किए जाते हैं। 17th क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट विल इम्प्लीमेंट 100% ऑफ द सिलेबस इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट अलॉन्ग द लाइन्स ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो कौन सी राज्य सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तर्ज पर उच्च शिक्षा संस्थानों में पाठ्यक्रम का 100% लागू करेगी। ऑप्शंस हमारे पास है गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर हरियाणा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जो कि है गोवा। तो जो गोवा की स्टेट गवर्नमेंट है वो इम्प्लीमेंट करने वाली है 100% ऑफ द सिलेबस इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट अलॉन्ग द लाइन्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। 18th क्वेश्चन है Which bank has become the first bank to list in payment gateway platform on the TIN 10.2.0 platform of the Income Tax Department? आयकर विभाग के TIN 2.0 प्लेटफॉर्म पर अपने पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म को सूचीबद्ध करने वाला पहला बैंक कौन सा बैंक है। ऑप्शंस हमारे पास है फेडरल बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक या फिर एक्सिस बैंक। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जो कि है फेडरल बैंक। तो जो फेडरल बैंक है वो फर्स्ट बैंक बना है टू लिस्ट इट्स पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म इन TIN 2.0 प्लेटफॉर्म, ठीक है। 19th क्वेश्चन है विच कंट्री विल होस्ट द चेस ओलंपियाड 2026। तो शतरंज ओलंपियाड 2026 की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है। ऑप्शंस हमारे पास है उज्बेकिस्तान, इटली या रशिया या फिर ऑस्ट्रेलिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि है उज्बेकिस्तान, ठीक है। 20th क्वेश्चन हु विल बी कन्फर्म्ड विद अ कर्नाटक रत्न अवार्ड पोस्ट्यूमसली। मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शंस हमारे पास है पुनीत राजकुमार, कला तपस्वी राजेश, उदय या फिर संचारी विजय। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जो कि है पुनीत राजकुमार, ठीक है। तो इनको कर्नाटक रत्न मिलने वाला है मरणोपरांत। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम लोगों तक इन्हें ज़रूर शेयर करें। 21st क्वेश्चन है इंडिया वॉन विच मेडल इन फर्स्ट कॉमनवेल्थ वुमेन्स क्रिकेट। भारत ने प्रथम राष्ट्रमंडल महिला क्रिकेट में कौन सा पदक जीता। ऑप्शंस हमारे पास है गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज या फिर नन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जो कि है सिल्वर। ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। हु बिकेम इंडिया 75th ग्रैंड मास्टर। ऑप्शंस हमारे पास है SP सेतुरमन, V प्रणव, B अधिबन या फिर परिमार्जन नेगी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जो कि है V प्रणव। तो जो V प्रणव है वो क्या है इंडिया के 75th ग्रैंड मास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द निथाना बीमा स्कीम टू वीवर्स। तो किस राज्य की सरकार ने बनकरों के लिए नेतना बीमा योजना शुरू कर दी है। ऑप्शंस हमारे पास हैं पश्चिम बंगाल, तेलंगाना,
गुजरात या फिर हरियाणा। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि है तेलंगाना। 24th question, which bank inked MOU and SRM University AP to lend up to 50 crore for startup? स्टार्टअप के लिए 50 करोड़ तक उधार देने के लिए किस बैंक ने SRM यूनिवर्सिटी SP के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे हुए हैं? ऑप्शंस हमारे पास है इंडियन बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जो कि है इंडियन बैंक। तो जो इंडियन बैंक है उन्होंने MOU साइन किया है SRM यूनिवर्सिटी के साथ टू लेंड अप 50 करोड़ फॉर दी स्टार्टअप्स। ऑलराइट। 25th क्वेश्चन है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो जो विश्व जैव ईंधन दिवस है वो कब मनाया जाता है? 8 अगस्त, 9 अगस्त, 10 अगस्त या फिर 11 अगस्त। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जो कि है 10 अगस्त। ओके, आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचे। 26th क्वेश्चन है हु लॉन्च्ड अ यूनिक कॉफ़ी टेबल बुक टाइटल फिश एंड सी फूड अ कलेक्शन ऑफ 75 गवर्नमेंट रेसिपी। ओके, तो किसने फिश एंड सी फूड 75 पेटू व्यंजनों का संग्रह नामक एक अनूठी कॉफ़ी टेबल बुक लॉन्च करी है? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, पुरुषोत्तम रूपाला या फिर नितिन गडकरी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जो कि है पुरुषोत्तम रूपाला। तो उन्होंने ये जो बुक है उसको लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डेडिकेटेड सेकेंड जनरेशन 2G इथेनॉल प्लांट इन विच सिटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी पीढ़ी 2G इथेनॉल प्लांट को किस शहर में समर्पित किया है? ऑप्शंस हमारे पास है पानीपत, सूरत, इंदौर या फिर जयपुर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि है पानीपत। ठीक है, 28th क्वेश्चन विच स्टेट गवर्नमेंट विल लॉन्च रेडियो जयघोष to mark the anniversary of Kakori train action as part of आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशंस। आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में काकोरी ट्रेन एक्शन की सालगिरह को चिन्हित करने के लिए कौन सी राज्य सरकार रेडियो जयघोष लॉन्च करने वाली है? ऑप्शंस हमारे पास है उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब या फिर हरियाणा। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए जो कि है उत्तर प्रदेश। 29th क्वेश्चन है किस देश के पदांग को देश का 75th राष्ट्र स्मारक घोषित किया है? विच कंट्री डिक्लेयर्ड पदांग एज 75th नेशनल मॉन्यूमेंट ऑफ द कंट्री? ऑप्शंस हमारे पास है USA, इटली, सिंगापुर या फिर थाईलैंड। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जो कि है सिंगापुर। तो जो सिंगापुर है उसने पदांग को देश का 75वां राष्ट्र स्मारक घोषित किया है। लास्ट क्वेश्चन है which bank partnered with Let's Venture to explore synergies and support the startup ecosystem by offering curated products and solutions to startups, founders and investors? स्टार्टअप संस्थापकों और निवेशकों को क्यूरेटेड उत्पादों और समाधानों की पेशकश करके सक्रियाओं का पता लगाने और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करने के लिए किस बैंक ने लेट्स वेंचर के साथ भागीदारी करी है? आपको बैंक का नाम बताना है यहाँ पे। IDFC फर्स्ट बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक या फिर ICICI बैंक। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जो कि है IDFC फर्स्ट बैंक। सो दिस वॉज आर लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। आप आकलन ऐप को डाउनलोड करें गूगल प्ले से जहाँ पे आपको वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड किए जाते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।